हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विश्व के मरुस्थल जो फेमस 20 जीके एमसीक्यू रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे अटकामा मरुस्थल कौन सा दक्षिण अमेरिका में है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर रेगिस्तान का कितना भाग है? तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके, यानी कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सारांशित नहीं है, यानी कि सही युग्म सही जोड़ा नहीं है? तो दोस्तों इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में भी है, अटाकामा मरुस्थल चिली में है। तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है नहीं है। तो हमारा आंसर डी रहेगा क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। प्रश्न का दूसरा है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर रेगिस्तान का कितना भाग है? तो दोस्तों पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कुल 5वां भाग है रेगिस्तान। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, यानी भारतीय मरुस्थल को दोस्तों क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को थारू कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4 है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों गोबी जो है भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5वां है, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है कौन सा है दोस्तों? तो यह है आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा। यही रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। छठा है, विश्व का मरुस्थल ईयान महाद्वीप पर है। कौन सा ईयान महाद्वीप पर है? तो दोस्तों जो विश्व का मरुस्थल ईयान है महाद्वीप पर है, यानी कि कौन सा महाद्वीप इनमें से बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों कालाहारी रेगिस्तान जो है वह है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर दोस्तों। 8वां है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान मरुस्थल। ए आंसर राइट हो जाएगा। 9वां है, अटाकामा मरुस्थल कौन सा दक्षिणी अमेरिकी देश में है? थंबनेल में यही प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों। अटाकामा मरुस्थल है दक्षिणी अमेरिका देश में है, लेकिन कौन से देश में है? दक्षिणी अमेरिका के देश दिए हुए हैं, तो आपको इसमें बताना है। तो यह चिली देश में है, उत्तरी चिली में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 10वां है, मेरू द्वीप ओएसिस किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह रेगिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ध्यान देना है दोस्तों कि 3 इसमें से सुमेलित होंगे और एक जो होगा वो सुमेलित नहीं होगा, ये ध्यान देना है दोस्तों। तो मिलाते हैं एक बार कि नमीब मरुस्थल नामीबिया में है, तो ये सही होगा। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखें। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है, ये सही है दोस्तों। डंकाली मरुस्थल लीबिया में नहीं है, तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी नहीं है। 12 है दोस्तों, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए। तो सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि दस्त एलुत जो है इराक में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा इस वजह से ये नहीं है, तो ये हमारा नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। 13वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो दोस्तों ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 1 से अधिक मरुस्थल हैं। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में है,
दोस्तों ग्रेट सैंडी जो है ऑस्ट्रेलिया में है, जी हाँ। और प्रश्न संख्या 13 है, गिब्सन भी है, हाँ जी हाँ है। अरुंटा मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी है। ग्रेट विक्टोरियन ये भी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो डी आंसर राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ये सभी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो दोस्तों तकला-मकान मरुस्थल जो है वह ऑप्शन बी राइट रहेगा, सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। 15 है दोस्तों, निम्नलिखित रेगिस्तानों के स्थान के अनुसार सही ढंग से जोड़ें। तो मिलान करना है दोस्तों और फिर उसके बाद आपको आंसर कनेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो एक एक करके मैं मिलान करता हूँ, आप आंसर इसमें से आप आंसर ढूंढिएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। प्रश्न संख्या 15 है, कालाहारी कहाँ है दोस्तों? तो यह अफ्रीका में है। अटाकामा है दक्षिण अमेरिका में। थार है दोस्तों, थार रेगिस्तान जो है एशिया में है। और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हुए हैं। तो ये है हमारा ए का 3 यहाँ मिल रहा है, ए का 3 नीचे भी मिल रहा है, नीचे वाले में। बी का 1, तो बी का 1 ऊपर मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है। सी का 4, तो सी का 4 ऊपर मिल रहा है और इस किसी में नहीं मिल रहा है। और डी का 2, डी का 2 किसी में नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। ये चारों ऑप्शन जो है हमारे दोस्तों मिल रहे हैं, तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 16 है, सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नागालैंड में वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है, इसका कारण है। दोस्तों इसमें से आपको 4 ऑप्शन में से सही कारण बताने हैं। तो सही कारण हो जाएगा दोस्तों इसका कि वे इलाके के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर स्थित हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 है, गोबी डेजर्ट एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है। यह दक्षिण मंगोलिया के प्रदेशों तथा फिल इन द ब्लैंक है के उत्तरी प्रदेशों को आच्छादित करता है। तो दोस्तों यह चीन के उत्तरी प्रदेशों को आच्छादित करता है। गोबी डेजर्ट जो है चीन के, यहाँ फिल इन द ब्लैंक में चीन भरेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का डी राइट आंसर रहेगा। 18 निम्नलिखित में से उष्ण मरुस्थल का उदाहरण कौन सा प्रस्तुत नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोबी। निम्नलिखित उष्ण मरुस्थल उदाहरण में कौन सा प्रस्तुत नहीं किया गया है? तो गोबी को प्रस्तुत नहीं किया गया है, राइट डी हो जाएगा आंसर। 19 है, महाद्वीपों के सामान्यतः मरुस्थलों की घटना किस भाग में पाई जाती है? तो यह पश्चिमी भाग में पाई जाती है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑप्शन राइट होगा। 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न रहेगा इस वीडियो का। और अंतिम प्रश्न को हल करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो वहां तक पहुंचे। चलिए प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से कौन सा सही सारांशित नहीं है? तो दोस्तों सही सारांशित यानी सही युग्म नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि दोस्तों गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में अभी पढ़े हम लोग, अटाकामा उत्तरी चिली में मैंने बताया है अभी। तो तीनों ही सही है, पर ये सही नहीं है, ये उत्तरी अमेरिका में है। तो ये जो है मोज़ेक मरुस्थल जो है सारांशित नहीं है, युग्म नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और इस प्रकार से ये हमारा विश्व के मरुस्थल का 20 जी के MCQ जो होते हैं पूरे होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और अपना ख्याल रखिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।